रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी मुगीस अली। मुगीस, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुगीस, आज एक बड़ी ख़बर आई है, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि मुल्क भर के अंदर 120 नई नैब अदालतें बनाकर नैब के जितने ज़ेर इल्तवा केसेज हैं 30 दिन के अंदर अंदर ख़त्म किए जाएँ। तो कैसे देखते हैं आप इसे? शफ़क़त अली कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहली बात यह है कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से एहतसाब का शोर तो सुन रहे थे, लेकिन आज तक जो सही मानों में एहतसाब के लिए किसी ने ऐसा काम नहीं किया था कि जो वाकई लगे कि एहतसाब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखें कि पाकिस्तान में चंद एक नैब कोर्ट्स थी और कम से कम 1200 से ज़ायद 1236 मुकदमा जो ज़ेर इल्तवा थे, वो बड़े बड़े बिग नेम्स थे जिन्होंने अरबों खरबों रुपए करप्शन की हुई थी। ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि छोटी अदालतें थी, वहाँ पे केस लगे हुए तारीख पे तारीख ले रहे थे और उनको जो बचाने वाला सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ्त में था। लेकिन आज ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही बेहतरीन और ऐसा इकदाम है। अब जो सारा मामला है वो आ गया है गवर्नमेंट के कोर्ट में। अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो अगर देखें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर आपने तैनातियां करनी हैं और नैब कोर्ट्स बनानी हैं और 30 दिन के अंदर या जो एक ज़ेर इल्तवा एक मुकदमा है उसे 30 दिन के अंदर, और जो तमाम मुकदमात हैं उन्हें मैक्सिमम 3 माह के अंदर सारे केस फड़का दो, जो भी कट्टा-कट्टी निकालना है वो निकाल दें। अब गवर्नमेंट जो है अब वो फ़ौरन से पहले ये तमाम चीज़ें रखे सामने और ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये दे, ताकि कि अदालत है वो फ़ौरन ये सारा जो है काम करे। अब इसके साथ देखें कि नैब की कारकर्दगी के ऊपर हमने बड़े सवालात बिल्कुल उठते हैं। उनकी जो मैन पावर है, उनका सारा निज़ाम है। आज चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि अगर फिर ये काम नहीं होता तो फिर हम नैब कानून को गैर आइनी करार दे देंगे, खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। आज देखें ना, एक तमाशा चल रहा था कि गिरफ्तारी, उसके बाद रेफरेंस के बाद मुकदमा इल्तवा का शिकार, कभी हाई कोर्ट से स्टे, फिर 1200 मुकदमात का बोझ ऑलरेडी। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के मुकदमात। तो मुगीस, आने वाले वक्त के अंदर ये जो आज का हुक्म है, पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? शफ़क़त अली कुरैशी साहब, बहुत ही अहम सवाल है और पाकिस्तान की सियासत पे तो जैसे ये अपोजिशन को एक दर्द खा रहा है। ये जो चंद एहतसाब अदालतें हैं उनको जो करप्शन के केस पे पकड़ा जाता है, अब जब ये तेज़ होगा तो मुल्क के अंदर सियासत में भौचाल होगा। करप्शन के खिलाफ जब मामला तेज़ होंगे, जब ये ठुकेंगे, जब ये अंदर जाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का अरबों खरबों रुपए लूटे हैं, वो जब अंदर जाएंगे तो तब ये शोर मचेगा। तब शोर क्या मचना है कि फिर ये सवालात खड़ेंगे, फिर एहतसाब के नाम पे ये फिर डंका बजाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की जो सोचने वाले इदारे हैं उनने फैसला कर लिया है कि करप्शन के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा और ये इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा छक्का होगा, सबसे बड़ा ये फैसला होगा कि वो इन अदालतों को बनाने में कामयाब हो जाती है, जजों की तैनाती में कामयाब हो जाती है और इन करप्शन के केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने में कामयाब हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है वो इसी पे ही नाज करेंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान आया है जिसने इस मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब किया, उनको उन्होंने सज़ा दिलवाई और जो पाकिस्तान के जो पैसे हैं वो मुल्क के अंदर आए हैं। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे मुल्क के हर सिस्टम के अंदर, हर इदारे के अंदर एक माफिया बैठा है। आप जिस माफिया के बारे में अब लोग इमरान खान पे तनकीद करते हैं, ये नोटिस ले लेता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नोटिस लेने के बाद आप देखें कि उसके अंदर जो बेज़ाब्तियाँ नज़र आती हैं वो क्या किसी हुक्मरान ने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर इतना बड़ा मसला पैदा हो रहा है? आप अगर पेट्रोल बहरान देखते हैं, पेट्रोल के अंदर देखें कितना बड़ा माफिया है, चीनी का आपके सामने है, आटा का आपके सामने है। इसी तरह से आपका जो पावर सेक्टर है, यानी कि बिजली का महकमा है, बिजली का जो सारा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इतनी बेज़ाब्तियाँ हैं। तो कुरैशी साहब, बात यह है कि ये जो सारे मामलात हैं ये एक दुरुस्त सिमत की जानब जा रहे हैं। अगर ये हुकूमत इसी तरह से करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का गिराफ नीचे कभी भी आएगा। मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल करता हूँ कि हुकूमत ने ये तो वाज़े हो गया है ना कि फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू कर दिया है, चाहे वो उज़ैर बलोच की GIT के मामले पर देख लें कि वफाकी हुकूमत किस तरह सिंध हुकूमत के सामने आ गई, असल GIT रिपोर्ट भी सामने ले आए।
शहबाज शरीफ के खिलाफ जो नए मुकदमात और जो नए सबूत मिले हैं, वाज़े बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। उनके ख़ानदान ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ आज मुराद अली शाह जो सिंध के वज़ीर आला हैं, आज उनको भी नैब के अंदर बुलाया गया, 26 सवालात उनके सामने रखे गए, करीबन 4 अरब रुपए का मामला है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी का जेली बैंक अकाउंट्स केस। ये जो बज़ाहिर सिनारियो बनता नज़र आ रहा है कि आइंदा 3 महीने के अंदर अंदर ये तमाम तर मुकदमात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो मैंने स्पेसिफिक नाम बताए, इनका आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं शफकत अली कुरैशी साहब, पहले आपको ना शुरू करता हूँ JIT से। जो उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट सामने आई है, पहली बात यह है कि ये सिंध गवर्नमेंट की इंतहाई नाअहली, इंतहाई चोर शक्के डाकू जब इकट्ठे होते हैं तो फिर अपना नाम वो समेटने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताएं शफकत भाई कि अगर कोई ये कहे कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है तो क्या वो मजाक नहीं कर रहा, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा? पूरे पाकिस्तान को, पूरे कराची को पता है कि उज़ैर बलोच इनका पपेट था, जरदारी खानदान का। इनके कहने पे कत्ल करता था, इनके कहने पे डाके डालता था, इनके कहने पे भत्ता लेता था, इनके कहने पे सियासत में इनका किरदार अदा करता था। आप मुझे बताएं, फरियाल तालपुर उसके घर में जाके मिलने जाती है, उसकी बेबी बच्चों को कहती है कि मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी सरबराह हूँ। उसके बाद जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो उज़ैर बलोच से मिल रहे हैं। अब जो इंकशाफात अली ज़ैदी कर रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह ये अगर उन्होंने नोटिस लिया है तो उसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए 183 के तहत, ताकि इस मुल्क को पता चले, इस आवाम को पता चले कि इस मुल्क के साथ होता क्या रहा है। अब सबको पता है कि उज़ैर बलोच को MKM को ख़त्म करने के लिए, ये दोनों MKM भी इंतहाई करप्ट तरीन और कातिल जमात है, माफिया थी वो, माफिया। मैं अगर उसने अब भी नाम बदल दिया जो है, मैं फिर भी वो समझता हूँ कि वो लोग वही हैं, उन्होंने जुर्म में उनका साथ दिया। ठीक है, अब दूसरी बात आती है ये वज़ीर आला सिंध, ये शहबाज शरीफ सर जी, बात यह है कि अगर इस मुल्क में सही मानों में एहतसाब होना तो यकीन करें इन सियासतदानों में से सिर्फ 5 से 7 लोग बचें, बाकी सब उल्टे लटका दिए जाएं, क्योंकि इन्होंने इतनी करप्शन की है, इतनी करप्शन की है कि इंसान कानों को हाथ लगाता है। ये सारा मामला है। अब शहबाज शरीफ का जो मामला है, शहबाज शरीफ का आपने देखा, अदालत ने पूछा भी किधर है, उसने कहा जी कोरोना हो गया। उन्होंने कहा कोरोना तो खत्म हो गया, उनको उनका टेस्ट नेगेटिव है। उन्होंने कहा नहीं अभी तक अलामात हैं। ये जब अदालत ने ये कहा कि आप मेडिकल बोर्ड बनाकर और उनका दोबारा टेस्ट करें तो अगले दिन भागे हुए हैं। ये इनकी ये देखें, ये मेंटली करप्ट हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। और दूसरी जानब एक और दहशतगर्द है हमारे मुल्क में। मैं ये बहुत दिनों से टर्म यूज़ कर रहा हूँ कुरैशी साहब, आपके प्रोग्राम में भी याद करता हूँ। ये सहाफ़ती दहशतगर्दी का एक जत्था भी हमारे मुल्क में वो मौजूद है, जो शरीफ खानदान के टुकड़ों पे पलता है, जो जरदारी खानदान के टुकड़ों पे पलता है। ये सदीक जान साहब हमें बड़ी ज़बरदस्त बात सुनाते हैं। वो कहता है कि यार नवाज शरीफ अपने आप का जो एक उसका दोस्त है, उसको पता किसे कंसिडर करता है? जो उससे पैसे ले ले, जो उससे पैसे ना लेना वो समझता है ये हमारा है ही नहीं। वो कहते हैं ये हमारा नहीं है, ये पैसे ले। तो ये इनका देखे अलमिया है कि एक सहाफ़ती दहशतगर्द भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जो सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद बनाते हैं। अब मुझे बताएं कि कितनी तनकीद इमरान खान पे हुई कि इसने कोरोना वबा से निपटने के लिए ये इकदाम नहीं किए। ये नहीं कि मुझे बताएं कि कोई ऐसा चैनल था जिसने इमरान खान पर तनकीद ना की हो। आज शफकत अली कुरैशी साहब, पाकिस्तान एशिया के जो सबसे कम जहाँ पे वायरस फैला है उस ममालिक में शामिल हो गया पाकिस्तान। WHO ने मैं फिर नाज़रीन से कहता हूँ, WHO ने कहा है कि पाकिस्तान ने कोरोना के हवाले से जो इक़दाम किए हैं वो इंतहाई मुस्तहसन है और वो लायक तहसीन है। अब ये बताएं कि जब WHO पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट को एक ख़त लिखता है तब शाहजेब खानज़ादा पूरा प्रोग्राम कर देता है उसके ऊपर, पूरा मीडिया चीख चीख के कहता है कि WHO ने ये पहाड़ खड़ा कर दिया, ये हुकूमत को गिरा दिया। आज WHO कह रहा है कि पाकिस्तान ने कोरोना से लड़ने के लिए ज़बरदस्त इकदाम किए हैं। क्या कोई मीडिया बोल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुगेश साहब से आखिरी सवाल कि ये जितने भी करप्ट माफिया हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और जमहूरियत पसंद बनते हैं, इनके खिलाफ तकड़े तकड़े सबूत आते हैं, रेफरेंस बनते हैं, फिर हाई कोर्ट से सजाएं हो जाती हैं। बज़ाहिर अदलिया पर भी एक तनकीद और दबाव का अंसर हमें नज़र आ रहा है। आज जो जस्टिस गुलजार के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े खुले डिले आदमी हैं और कुछ छुपाते नहीं हैं और बड़े वाज़े अंदाज में और किसी किस्म का दबाव नहीं लेते, आज उन्होंने ये जो हुक्म दिया है, इस हुक्म के बाद क्या इसी तरह हाई कोर्ट से इनको ज़मानतें मिलती रहेंगी? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शफकत भाई, मैं सिंपल बात करूँगा।
बात यह है कि इस अदलिया के निज़ाम से पाकिस्तान का जो एतमाद उठ चुका है। बिल्कुल। इस अदलिया के निज़ाम से पाकिस्तान को कोई तवक्को नहीं है, पाकिस्तानी अवाम पिस चुकी है। उसका इस अदलिया के जो सिस्टम है वो समझती है कि अदलिया पाकिस्तान में इंसाफ फराहम नहीं कर रही, ये कातलों को छोड़ देती है, डाकुओं को छोड़ देती है, बेगुनाहों को सजा दे देती है, ठीक है। लेकिन आखिरी मुख्तसर बात, चीफ जस्टिस ने ये जो फैसला किया है, ये इकदाम किया है, ये अदलिया के वक़ार को बढ़ाने और उनका एतमाद बहाल करने के लिए बड़ा अहम इकदाम होगा। अगर ये पाकिस्तान के इन 1200 करप्टों को सजा दे दें, मैं अदलिया को सल्यूट पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया मुगीस अली। मुझे शफ़क़त अली को और मुगीस अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।